औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। इट्स मी महनूर। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 17 है। आज हमारा लेक्चर 17 में हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारे पास आज एग्जाम्पल 1.4 है। चूँकि हम जो है वो सीक्वेंस के साथ फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को जो है वो लेकर चल रहे हैं, तो आज लेक्चर 16 में हमने जो है वो असाइनमेंट 1.3 को जो है वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर 16 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस के साथ जो है वो अवेलेबल है। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल 1.4 की स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमें कहती है कि अ बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एन अननोन हाइट एच। कहते हैं एक बॉल है जो कि एक हाइट से जो है वो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, और उसकी हाइट हमें बताई नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि एक अननोन हाइट है, उस हाइट का पता नहीं है, लेकिन वो एक बॉल जो है एक अननोन हाइट से ड्रॉप हुआ है और उसका हाइट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया एच से, ठीक है। ये कह रहे हैं कि द टाइम टी इट टेक्स फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड इज मेजर्ड टू बी टी प्लस माइनस डेल टी, मीन्स के टाइम भी दिया हुआ है और साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी दी है, जो कि 1.3 है एंड 0.2 सेकंड्स है। ये कह रहे हैं जो बॉल अननोन हाइट से ड्रॉप हुआ था उसे ग्राउंड को हिट करने में, मतलब वो जब हाइट से ड्रॉप हुआ और ज़मीन पे गिरा है, तो मतलब उसने ज़मीन को जिस टाइम टच किया है तो उतने में उसको ज़मीन को टच करने में उसका कितना टाइम लगा है, वो है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, साथ अनसर्टेनिटी भी हमें बताई हुई है। ये कह रहे हैं द हाइट इज़ रिलेटेड टू दिस टाइम, वो जो हाइट जो थी रिलेट जो कर रही थी टाइम को, ठीक है, इस दिस टाइम बाय द इक्वेशन h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए अब वो जो बॉल ड्रॉप हुआ है ना, वो जो हाइट से ड्रॉप हुआ, तो ये कह रहे हैं जो हाइट थी वो किससे रिलेट कर रही थी, टू दिस टाइम, ठीक है, और वो इस इक्वेशन से जो है वो हाइट जो है वो रिलेट कर रही थी, ये वो इक्वेशन है, ठीक है, जिससे बॉल जो है वो ड्रॉप हुआ था, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि ये जो हाइट है वो रिलेट कर रही है किसके साथ, ये जो बॉल की जो हाइट है, ठीक है, अननोन हाइट जो है बॉल की, वो इस इक्वेशन से जो है वो रिलेट करिए, विच इज़ h इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और g क्या है, g इज़ इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब हमें पता है, एज्यूम कर लेते हैं दैट द वैल्यू फॉर g कैरीज नो अनसर्टेनिटी। अब आपको पता है ये g की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो हम ये एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट द वैल्यू फॉर g कैरी नो अनसर्टेनिटी, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, हमने जस्ट फाइंड करनी है उसकी हाइट, ये जो हाइट है आपको गिवन थी ये, और साथ इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये था कि एक अननोन हाइट से जो है वो बॉल ड्रॉप हुआ, और उस बॉल की जो टाइम, जो अननोन हाइट से जो बॉल ड्रॉप हुआ था और उसको जो टाइम था कि उसने ग्राउंड को जो है वो हिट किया, तो वो ये टाइम था 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। और ये कह रहे हैं वो जो हाइट थी वो जो टाइम के साथ रिलेट थी, ठीक है, तो वो क्या है, क्योंकि हाइट बताई हुई है कि h है और अननोन है और एक टाइम बताया, तो ये हाइट और टाइम किस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर से, और g की वैल्यू उन्होंने एज्यूम किया कि वो जो है वो एक जो है वो हमारे पास उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, जाहिर है वो वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, और ये कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करना है h और इंक्लूडिंग इट्स अनसर्टेनिटी फाइंड करनी, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। अब अपने इक्वेशन से जो है वो अपने गिवन डेटा को निकाल लेते हैं, ठीक है, विच इज़ गिवन डेटा टाइम t हमारे पास था, ठीक है, t था और प्लस माइनस डेल टी था, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। इसके अलावा आपको ये जो वैल्यू हमें जो ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 9.81, क्योंकि हाइट शामिल है इस के बॉल ड्रॉप हुआ है एक अननोन हाइट से, तो क्योंकि हाइट इसमें आ गई है, तो एक बॉल ऊपर से जब एक चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो जाहिर है उससे नीचे जो वो नीचे अट्रैक्ट ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो ये यहाँ पर वो उसकी वैल्यू क्या है, 9.81 मीटर पर सेकेंड। सो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है ज़मीन पर तो उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जब भी तो वो नीचे ज़मीन पे गिरता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड क्या है कि आपने हाइट फाइंड करनी है, हाइट इंक्लूडिंग विद अनसर्टेनिटी। जिस तरह हमने टाइम को t प्लस माइनस डेल टी के, इसी तरह हाइट को हम लिख सकते हैं ना h प्लस माइनस डेल एच, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ आने के बाद हमने लिखा है फॉर द पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ मल्टीप्लाई विथ पावर। ये कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर जो मेंशन है कि जो हमने लिख पढ़ा था लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में, हमने जो
पावर रूल फॉर अनसर्टेनिटी पढ़ा था, तो उसमें यही था ना हमारे पास कि जो पावर रूल में था कि जो आपकी पावर होगी वो किसके साथ, आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी। वो रूल कुछ इस तरह था, अगर आपको याद हो, वो था a की पावर हमारे पास n, ठीक है। और हमने एज्यूम किया था कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने एज्यूम किया था कि a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस माइनस डेल a। इसको हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिए थे जिसमें a हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू थी और डेल a जो है वो हमारे पास सिंपल अनसर्टेनिटी थी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये पावर n आ जाएगा, ये पावर इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई, सिंपली जो मैथमेटिक्स का रूल है। अब यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो n है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता था, अगर आपको ये बात जो है वो याद हो तो, ठीक है। सो ये हमारे पास था कि जो आपका पावर रूल था वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी हमारे पास, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शनल से उसमें कन्वर्ट करते थे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, ठीक है। तो ये वो रूल था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अब हम टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जो है वो, ये क्योंकि फ्रैक्शनल में थी, ठीक है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू, अगर आपने वो पावर रूल आपको याद हो जिसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपकी अनसर्टेन जो आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, ठीक है, और साथ आपकी जो अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है उसको नीचे आपने बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 के साथ। तभी आपकी ये जो फ्रैक्शनल में जो आपको वैल्यू दी है टाइम की वो कन्वर्ट किस में होगी, परसेंटेज में। यहाँ मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, ये जस्ट आपके समझाने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया, ठीक है, कि वो जो हमारे पास पावर रूल था, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये जो आपका टाइम है, ठीक है, आपने इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, ये आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू, ठीक है, और प्लस माइनस आपकी ये अनसर्टेनिटी हो गई, ठीक है, और यह आपने डिवाइड कर दिया बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू को। क्लियर हो गया ना, ठीक है जी। और साथ आपने परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंपली आपने वही अपनी टाइम वाली इक्वेशन लिखनी है। वो क्या थी, वैल्यू थी, वो क्या थी, 1.3 सेकेंड्स था, प्लस माइनस 0.2 सेकेंड था, ठीक है। और ये वैल्यू लिखनी है सिंपल, अगर आपने इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय 1.3 सेकेंड और मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आपने क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आएगी, इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करें एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करें और साथ परसेंटेज का साइन लगा लें। तो ये आपके पास जो टाइम की वैल्यू थी वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब आपने ज़रा ये देख लेना है कि आपके पास जो एज हाइट इज़ गिवन बाय, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था एच, अब हमने क्या फाइंड किया, इसमें हमने अब ये टी की वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है। सो हाफ जी टी स्क्वायर जो हमें गिवन था, अब हमने क्या करना है, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और ये इक्वेशन 3 हो गई। अब हमने सिंपली क्या करनी है, इक्वेशन 1 को, ठीक है, और इक्वेशन 3 को पुट करना है इन इक्वेशन 2 में, जिसमें हमने टाइम की वैल्यू अभी निकाली। कैसे निकाली, फ्रैक्शनल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया, आपकी जो सिंपल वैल्यू थी टाइम की वैल्यू 1.3 सेकेंड प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, आपने सिंपल इसको लिखना है। आपकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू के नीचे आपने अपनी एस्टिमेट वैल्यू को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 में कर देना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने लिखा h, ठीक है, हाफ अपनी जगह में आ जाएगा, g की जगह हम लिखेंगे 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय ये आपके जो टाइम की वैल्यू थी, तो टाइम की वैल्यू आपने क्वेश्चन 1 से पुट की थी, ठीक है, यहाँ पे करनी है, तो ये आपने वैल्यू लिख ली और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाई विथ पावर। अब यहाँ पर ज़रा आप देख लें कि मैंने आपको ऊपर जो पावर रूल मैंने आपको कहा मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो उसका यूज़ बेसिकली अब यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ मल्टीप्लाई विथ पावर। ये बहुत इजी वर्डिंग में मैं आपके लिए नोट्स बनाती हूँ, बड़ी इसके साथ स्ट्रगल होती है, तो आप काइंडली जो है वो सपोर्ट करें इसी तरह जिस तरह आप लोग कर रहे हैं मुझे, तो आप इसी तरह सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करती रहूँगी, ठीक है। सो अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। h इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें
ये जो वैल्यू है ना इसका तो हम ले लेंगे सिंपली स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.3 सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.69 सेकेंड का स्क्वायर प्लस माइनस। अब ये जो 2 है, ये सिंपली इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो आपका पावर रूल यहाँ है ना, पावर रूल में क्या था कि आपकी जो पावर होगी वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15.4 सेकेंड। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने इनको जो है सिंपली ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डिवाइड 2 से करें, सो यू विल गेट 8.30। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ज़रा आप देखें, यहाँ पे था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखें यहाँ पर है ये जो मीटर जो है वो ऊपर ही है, ठीक है, और ये सेकंड स्क्वायर है ना, तो आपने इसको नीचे लिखना है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास अब ये सिंपली जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, ये सिंपल वैल्यूज़ जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होंगी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास इसी तरह सिंपल आ जाएगी। सो यहाँ पर ये देखें मीटर इसी तरह आ गया, सेकंड को नीचे उतारा तो ये सिंपल एस स्क्वायर आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड 2 पे करना, तभी ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 8.30। यहाँ से आ जाएगा मीटर सेकेंड -2 है, जब नीचे आएगा तो सिंपल पावर प्लस में हो जाएगी और यहाँ से ये वाला स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ पर ओनली मीटर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, 2 को सिंपल वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1.69 सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट 8.30। सही हो गया। उसके बाद प्लस माइनस अपनी जगह में और 2 मल्टीप्लाई बाय 15.4% जो है ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो आपके पास आ जाएगा 30.8% आ जाएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप जो है वो आगे देखते हैं। अब ज़रा आप यहाँ पे देख लें, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया था, h इज़ इक्वल टू 8.30 मीटर और प्लस माइनस 30.8%, ठीक है। वो जो आप कैंसलेशन हुई थी सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास एम आया, तो सिंपल इसको इस तरह लिख लिया। अब अगेन हमारा रूल क्या है कि जो हमारे पास परसेंटेज होती है उसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि अब हम क्या करेंगे, आपकी जो वैल्यू ये वाली आई थी 8.30 मीटर्स, ठीक है, आप मीटर्स यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर भी लिख लें, अंदर लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस माइनस 30.8, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो आपने पहले कहा था कि आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू होगी, तो बिल्कुल मैंने कहा था, बट उस केस में हमारे पास ये था कि आपने जो है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट करना था। यहाँ हम कन्वर्ट कर चुके हैं, हमने अपने आंसर को लिया, बस सिंपल इस परसेंटेज को जो है हमने कन्वर्ट करना है। ये भी फ्रैक्शनल है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बट हमने सिंपल इस परसेंटेज में, जो सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करने का मेथड होता है, तो लास्ट स्टेप में हम वही फॉलो करते हैं। सो ठीक है, इसमें क्या होगा 30.8 और परसेंटेज की जगह 100 होगा और मल्टीप्लाई आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू के साथ होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा हाइट का यूनिट, अगर इनकेस आप भूल भी जाते हैं तो हाइट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, इसका यूनिट है। और h इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया जो आपने कैलकुलेशन अपनी की, ठीक है, 8.30 अपनी जगह में आ जाएगा, प्लस माइनस आप इन दोनों को डिवाइड करें एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, सो यू विल गेट 8.3 प्लस माइनस 2.6 मीटर्स विच इज़ योर फाइनल रिजल्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे ज़रा बताया करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है, आपको चैप्टर के नोट्स रिक्वायर्ड है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको प्रॉपर PDF बना के उसकी मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सारे नोट्स जो है, मैं लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। सो वीडियो अच्छी लगा करे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।